जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। हम ऑल स्टेट के बारे में बात करेंगे, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है। यहाँ पर पी नहीं रख पाए, इसको इग्नोर करना। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, ठीक है। हमारे स्टेट में होता है या नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, हमने सुना बहुत है इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। 10वीं क्लास में हम कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, रीचेकिंग क्या होता है, ये परीक्षा कैसी और कब होती है, सारी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूँ दोस्तों। ये 10th क्लास और 12th क्लास में शब्द ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा सुनने में हमें आते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होगा, स्क्रूटनी क्या होगा, रीचेकिंग क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समझना दोस्तों, सबसे पहले हम कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो बोर्ड परीक्षा में 5 मुख्य विषयों में से किसी एक या विषय में फेल हो जाते हैं। इसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी कहा जाता है। कंपार्टमेंट परीक्षा एक शैक्षणिक वर्ष को दोहराए बिना परीक्षा में दोबारा शामिल होने का विकल्प है। समझना चीजों को, वीडियो को पूरा देखना, हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होती है कि ऐसे छात्र जो पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं, ठीक है, आपके जो भी विषय होते हैं वो पासिंग मार्क्स से अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो हमें क्या होता है, एक मौका दिया जाता है परीक्षा को देने का, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश कर। दोस्तों देखिए, आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कहिए, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहिए, बात एक ही होती है, ठीक है। किसी-किसी स्टेट में इसे कंपार्टमेंट कहा जाता है, किसी-किसी स्टेट में सप्लीमेंट्री कहा जाता है। सप्लीमेंट्री कौन से स्टेट में कहा जाता है, इसे एमपी में कहा जाता है केवल और केवल। बाकी के अदर स्टेट जितनी भी हैं, वहाँ पर इसे कंपार्टमेंट ही कहते हैं। हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी इसे कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप कंपार्टमेंट कहिए या आप सप्लीमेंट्री कहिए, बात एक ही होती है, ठीक है। अब कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपका मेन एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम होता है, ठीक है, फरवरी मार्च के महीने जो आपके मेन एग्जाम होते हैं, उस मेन एग्जाम में आपकी अगर 10वीं क्लास में 2 विषय में और 12वीं क्लास में 1 विषय में अगर आपके पासिंग मार्क यानी कि जो 33% नंबर होते हैं, उस 33% नंबर से अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो फिर आपको 12वीं क्लास में 1 विषय और 10वीं क्लास में 2 विषय में कंपार्टमेंट दे दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी जो मेन परीक्षा होती है, उस मेन परीक्षा के 2 महीने बाद यानी कि 1 से 2 महीने के बाद में आपको उन विषयों को परीक्षा देने का मौका मिलता है, जिन विषय में आपका कंपार्टमेंट यानी कि आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए हैं, ठीक है? तो अगर आपके पासिंग मार्क यानी कि 33% से 2 विषय में कम नंबर आते हैं या 12वीं क्लास में 1 विषय में कम नंबर आते हैं, तो फिर हमें कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसकी हमें फिर से परीक्षा देनी होती है। अगर इससे ज़्यादा विषय में यानी कि 12वीं क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा विषय में और 10वीं क्लास में 2 विषय या 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा विषय में अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं, तो फिर आपको परमानेंट फेल मान लिया जाता है। कंपार्टमेंट में आपको परमानेंट सप्लीमेंट्री में आपको परमानेंट फेल नहीं माना जाता है। आपको परीक्षा देने का एक और मौका मिल जाता है। यहाँ परीक्षा मेन परीक्षा होने के बाद में 1 से 2 महीने बाद होती है और सभी बोर्ड केवल एक बार ही परीक्षा करवाती है। बात का ध्यान रखना, आप किसी भी बोर्ड के हो, मैंने आपको क्या बताया सप्लीमेंट्री एमपी में कहते हैं, बाकी के अदर स्टेट जितने भी हैं, वहाँ पर इसे कंपार्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। सभी बोर्ड केवल एक बार ही परीक्षा करवाते हैं। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा पढ़ना होगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड केवल और केवल 5 मौके देता है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एक केवल और केवल इकलौता ऐसा बोर्ड है जो 5 मौके आपको दे रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो मेन एग्जाम हो, मेन एग्जाम के बाद में अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो फिर आपको एक बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, 5 बार मौके आपको देता है। तो बात समझ में आ गई। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, जब हमारी पासिंग मार्क्स से 2 विषय में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास एक विषय में कम नंबर आते हैं, तो फिर से हमें परीक्षा देने का मौका मिलता है। केवल और केवल उसी विषय की परीक्षा दी जाती है जिस विषय में हमारे पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं। इसे ही हम कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोस्तों ये सभी स्टेट में नहीं होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। सभी स्टेट में नहीं होता है, यूपी बोर्ड में होता है, बिहार बोर्ड में होता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में होता है, बिहार बोर्ड में होता है, हमारे एमपी बोर्ड में नहीं होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, इसमें होता क्या है दोस्तों कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कंपार्टमेंट एग्जाम की तुलना में इसका पूरा का पूरा उल्टा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का जो मैंने बताया, सीबीएसई बोर्ड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है रीजन पर, ठीक है, आपका कौन सा रीजन है, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है हमारा विपरीत होता है, ठीक है? क्या होता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के विपरीत। कंपार्टमेंट में 2 विषय में या 1 विषय में जब हमारे कम नंबर आते हैं, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो हमें देने का मौका मिलता है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, इसमें केवल और केवल पास छात्रों को, यानी कि जो आपके पासिंग मार्क होते हैं 33% से जो भी स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लाता है, वही स्टूडेंट इस परीक्षा को दे सकता है, ठीक है? वही स्टूडेंट इस परीक्षा को दे सकता है और कोई भी स्टूडेंट इस परीक्षा को नहीं दे सकता है। अब ये परीक्षा होती है, सभी बोर्ड नहीं करवाते। आपके राज्य में ये परीक्षा होती है या नहीं होती, ये आपको स्कूल से पता चलेगा। इसमें होता क्या है कि आपके नंबर कम है। मान के चलिए आपके 50 नंबर आए हैं और आप सोच रहे हैं नहीं हमारे तो 70-80 नंबर आने चाहिए तो हमें एक बार और परीक्षा देनी चाहिए, तो क्या होगा हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो आप इस विषय की परीक्षा दे सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स होता है, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होता है हमारा 1 से 2 महीने बाद में होता है और उसी सत्र में होता है। ठीक है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए आपने अभी 2024 में आपका रिज़ल्ट आया मार्च 2024 में, ठीक है? आपका किसी विषय में इंग्लिश में कम नंबर रह गए। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, 70 नंबर, 80 नंबर हमारे आने चाहिए, तो हम एक बार और परीक्षा देंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएँगे, आप ये सोच रहे हैं। तो फिर मैं आपको बता दूँ, जो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोगे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा, वो अगले साल होगा, 2025 में फिर आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि 2025 में जो मेन एग्ज़ाम होंगे, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, उन मेन एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट देंगे, 1 लाख, 2 लाख जो भी स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंट के साथ में ही आपकी परीक्षा होगी। आप ये सोचिए कि 2024 में कंपार्टमेंट की तरह 1-2 महीने में परीक्षा हो जाए, तो नहीं होती है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, वो अगले साल होता है, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने विषय को, तो ही इस परीक्षा को देना और अगले साल ही इस विषय की परीक्षा होती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इसी वजह से क्या है, सभी स्टेट इसे लागू नहीं करते हैं, केवल 2-3 बोर्ड है उसी उन्हीं बोर्ड में चल रहा है, जैसा कि बिहार बोर्ड में चल रहा है, यूपी बोर्ड में चल रहा है, एमपी बोर्ड में नहीं चल रहा है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसकी जो परीक्षा होती है वो अगले सत्र में होती है और केवल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक विषय में ही दिया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। केवल और केवल एक विषय में ही इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और किसी भी विषय में हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें, तो यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में केवल एक विषय में हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12वीं क्लास में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल और केवल 10वीं क्लास में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है। तो बात समझ में आ गई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है हमारा, कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है कि हम अब हमारे नंबर कम है, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सभी बोर्ड नहीं करवाते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अगले साल होता है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सभी बोर्ड नहीं करवाते हैं, इसी वजह से। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, रीचेकिंग, स्क्रूटनी, रीटोलिंग आंसर बुक। आप इसे स्क्रूटनी कहिए, जैसे कि यूपी बोर्ड में इसे स्क्रूटनी कहा जाता है। रीचेकिंग कह लीजिए, सभी बोर्ड में ज़्यादातर रीचेकिंग ही कहते हैं, बिहार बोर्ड में भी रीचेकिंग बोला जाता है। एमपी बोर्ड में इसे रीटोटलिंग बोला जाता है, एमपी बोर्ड में इसे आंसर बुक बोला जाता है। तो अदर स्टेट में अलग-अलग नामों से इसे बुलाया जाता है, लेकिन अर्थ चारों का एक ही होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये रीचेकिंग, स्क्रूटनी, रीटोलिंग आंसर बुक जो होता है, वो मैं आपको बता दूँ, जब आप अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि आपने जितने नंबर का पेपर किया, उतने नंबर नहीं आए हैं, तो इसका फॉर्म भरकर अपनी कॉपी की दोबारा जाँच करवा सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में हम पूरी की पूरी विषय की परीक्षा दे रहे थे। जैसे कि हमें इंग्लिश में कम नंबर है, हम इंग्लिश के नंबर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पूरा इंग्लिश का हम पेपर दे रहे थे, हमें बाकायदा कॉपी में लिखना होता है, बाकायदा कॉपी में लिखना होता है। लेकिन रीचेकिंग, स्क्रूटनी, रीटोलिंग आंसर बुक में क्या होता है, इसमें लिखना-विखना कुछ नहीं होता है, हमारी जो कॉपी है, हम कॉपी को लिख कर आए हैं, उस कॉपी की हम दोबारा जाँच करवा सकते हैं। कहीं हमारे नंबर कम तो नहीं रह गए, कहीं हमारी कॉपी को चेक होने में कोई परेशानी तो नहीं हो गई, किसी ने नंबर तो नहीं काट लिए जान-मान के, तो हम अपनी कॉपी को एक बार दोबारा से चेक करवा सकते हैं। हम उसमें कुछ लिख नहीं सकते, हमारा जो लिखा है वहीं लिखा रहेगा, बस हम उसकी दोबारा से जाँच करवा सकते हैं। मान के चलिए आपके 75 नंबर आए, आपके नंबर आने चाहिए थे 80, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, रीचेकिंग यानी कि अपनी कॉपी की दोबारा जाँच करवाऊँगा, स्क्रूटनी यानी कि अपनी कॉपी की दोबारा जाँच करवाऊँगा, रीटोटलिंग अपनी कॉपी के नंबर दोबारा जुड़वाऊँगा। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? इसमें कोई भी हमें परीक्षा नहीं देनी होती है। इसमें हमें कोई भी परीक्षा नहीं देनी होती, केवल और केवल कॉपी की दोबारा जाँच होती है। तो ये बात समझ में आ गई?
क्या होता है, क्या नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम हर स्टेट में नहीं होता है। चलिए, ये चीज़ें तो हमने समझ ली, कंपार्टमेंट एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, रीचेकिंग, स्क्रूटनी, रीटोलिंग, आंसर बुक क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। हम एक सीबीएसई का एक रूल पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसे विषय, ऐसा कोई कोर्स जिसमें 6 विषय होते हैं, उसमें केवल 2 विषय में ही सप्लीमेंट्री दी जा सकती है, और ऐसा कोई कोर्स जिसमें 5 विषय होते हैं, उसमें केवल और केवल 1 विषय में ही सप्लीमेंट्री या जो कि आपका इम्प्रूवमेंट है वो दिया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसके रूल बुक में क्लियर मेंशन किया गया है। दोस्तों कुछ चीज़ें वो समझना, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को हम बेटरमेंट एग्ज़ाम भी कहते हैं, समुत्तरित परीक्षा भी कहा जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, ये एग्ज़ाम आप अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए आयोजित किया जाता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होता है? 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के साथ ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का आयोजन होता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि आपने अगर 2024 में रिज़ल्ट आया आपका, तो फिर आप अगर अपने विषय को इम्प्रूव करना चाहते हो तो 2025 मार्च 2025 में ही आपकी परीक्षा होगी रेगुलर स्टूडेंट के साथ में, जो आपकी मेन एग्ज़ाम की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से। कौन-कौन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है? अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वही छात्र शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी हो, उसमें पास हो गए हैं, ठीक है? आप इसमें पास हो गए हैं, फेल नहीं होनी चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप कंपार्टमेंट दे पाएँगे। अगर पास हो जाते हैं तो ही स्टूडेंट दे पाता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता है, जो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मार्क हो गए। इसमें भी कंडीशन होती है, अगर आपके ज़्यादा अच्छे हैं, 80-90 नंबर है, तो आप इसको भी नहीं दे पाएँगे। जिनके 50 नंबर हैं, जिनके 60 नंबर हैं, केवल और केवल वहीं इसको दिया जा सकता है, वहीं स्टूडेंट इसे दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो चारी जो कि जितनी भी चीज़ें थी हमने समझ ली, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, रीटोलिंग क्या होता है। अगर आपको इससे पहले इन चीज़ों के मतलब पता था, तो कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता था, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन चीज़ों के मतलब सीखे हैं, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बात और मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हर स्टेट में नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।